श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास जन सुविधाओं के विकास निर्माण योजनाओं के अंतर्गत दूसरी रजिस्ट्री संपन्न हुई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसी प्रक्रिया के तहत विक्रेता मनीष मिश्रा द्वारा 322.32 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा तहसीलदार सदर के माध्यम से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी देवता के नाम निष्पादित किया गया। भूमि का क्रय मूल्य 1,85,36,704 निर्धारित हुआ। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि मंदिर के आसपास जन सुविधाओं का विकास धार्मिक पर्यटन, सुरक्षा और सुगम दर्शन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी कार्यों की पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप होने पर बल दिया। इस परियोजना से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और सुगम प्रवेश निकासी के द्वार उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही संकरी गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा और ब्रज क्षेत्र के पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी और जिला प्रशासन इस परियोजना के क्रियान्वयन में सक्रिय है। समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, सिविल जज, जिला मजिस्ट्रेट, SP, नगर आयुक्त और विभिन्न गोस्वामी समूह के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस भव्य विकास से ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की राह सरल और आसान होगी। आज रजिस्ट्री की गई है आप लोगों द्वारा यहाँ पर किस तरह की क्या सोचते हैं रजिस्ट्री की गई और आने वाले लोगों को क्या कहेंगे? जो लोग बाकी लोग आने वाले लोगों के लिए यही है, सुगमता मिलेगी, रास्ता वगैरह परेशानी होती है, जाम वगैरह से मुक्ति मिलेगी और बिहारी जी के दर्शन अच्छी तरीके से होंगे। और क्या है, जो लोग अभी भी वहाँ पर हैं उनको लेके क्या कहेंगे कि वो लोग मतलब प्रशासन की मदद करनी चाहिए। और क्या है, कितनी जमीन थी ये आपकी? करीब मेरी 322.25 मीटर। क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा। ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त समिति श्री जस्टिस अशोक कुमार साहब की अध्यक्षता में गठित है, उनके निर्देश से, आदेश से दूसरा बैनामा 322 वर्ग मीटर का श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के पक्ष में श्री मनीष मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भगवान के इस पुनीत कार्य में, भगवान की सेवा में उन्होंने अपनी रजिस्ट्री की है। मैं सभी जो जिनके भी मकान और दुकान आ रहे हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि आकर के अपना बैनामा श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के पक्ष में करें। जो धनराशि है वो लगभग 80,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दी गई है। और इसके अलावा जिस किसी का दुकान भी आएगा उसको भी 1,80,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर दुकान का पैसा उसको मिलेगा। और पहले भी कहा गया है कि जो कॉरिडोर बनेगा उसको प्राथमिकता के आधार पर दुकान दी जाएगी। और सुनरक बांगर में, रुक्मिणी विहार में MBDA फ्लैट बना रहा है, उसे भी कास्ट जो आएगी उस पे उनको दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि जो हेरिटेज सिटी बनेगी ईडा के द्वारा, उसमें भी अगर ये लोग चाहेंगे तो इनको प्राथमिकता के आधार पर बिना लॉटरी सिस्टम में गए हुए सरकार प्लॉट देने का, मतलब ये प्लॉट खरीदना चाहेंगे तो वो भी व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी के पक्ष में जो भी बैनामा करेगा, भगवान जी उनकी झोली भर देंगे। और कमेटी भी आश्वस्त करती है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित की गई है, कि किसी भी गोस्वामी के को कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। जो उनकी पूजा पद्धति है, जिसके माध्यम से वो पूजा पद्धति करते हैं, और जो पूजा करते हैं गोस्वामी समुदाय के, चाहे वो राजभोग के हों चाहे शयन भोग के हों, उसी तरीके से चलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही उनके किसी अधिकारों पे विपरीत असर पड़ेगा। ये मैं एज ए जिलाधिकारी और एज ए सचिव मंदिर समिति मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि सब लोग आगे आए और भगवान जी के पक्ष में अपनी अपनी जमीन का बैनामा करें। मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया कि वृंदावन में बिहारी जी का कॉरिडोर बनना चाहिए। जिस तरह से कॉरिडोर काशी विश्वनाथ का बना है, उज्जैन में महाकाल का बना है, उससे भी अच्छा कॉरिडोर बनाने की योजना यहाँ पे है। इसके लिए जमीन की आवश्यकता स्वाभाविक है। लगभग 250 मकान, दुकान इसमें एक्वायर किए जा रहे हैं और बड़ी अच्छी उनको कीमत दी जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि दुकान वाले को दुकान भी दी जाएगी और जिनके मकान और जिनके प्लॉट जा रहे हैं उनको प्लॉट भी दिए जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे, निश्चित रूप से दिए जाएंगे।
और कीमत भी मुंह मांगी 80,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर मकान की और खाली जगह की कीमत दी जा रही है। 1,80,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर दुकान की कीमत दी जा रही है। कोई भी कार्य हमेशा सरकार, और योगी जी तो स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर है, ऐसे संत हैं, उन्होंने इसलिए एक ब्रजभूमि में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से हर जन्माष्टमी पे आते हैं, हर होली पे आते हैं बरसाना में, इसलिए वो चाहते हैं कि ब्रज का संपूर्ण विकास हो। और पहले लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आया करते थे, आज करोड़ों की तादाद में आते हैं। ये सब योगी जी की ही देन है, एक वातावरण बना है। तो मैं इसलिए सनातन धर्म का जो वातावरण बना है उसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये कॉरिडोर बनाना बहुत आवश्यक है। और ब्रजभूमि के 99% लोग इसको चाहते हैं कॉरिडोर बने। मैं आज उसी के तहत मनीष मिश्रा जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, उन्होंने अपनी लगभग 322 वर्ग मीटर जगह का योगदान दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि पहले किसी कोई भी चीज ऐसी लगती है, लेकिन बाद में जब उसके फायदे होते हैं तब आदमी महसूस करता है। कॉरिडोर बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा, निश्चित रूप से श्रद्धालुओं की संख्या भी और ज्यादा बढ़ेगी। पहले मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ आदमी आया करता था बिहारी जी के दर्शन करने, आज 11.5 करोड़ पे जनसंख्या पहुंच गई है। और कॉरिडोर बनते ही निश्चित रूप से 11.5 करोड़ की जगह पे 15 करोड़ और 20 करोड़ लोग यहाँ आएंगे। अपार श्रद्धा लोगों की बिहारी जी। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। डॉक्टर विक्रमादित्य चौधरी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसाना, मथुरा की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। एसडी पब्लिक स्कूल नंदगांव के प्रबंधक टीकम चौधरी की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो। पदम फौजी चेयरमैन प्रतिनिधि आदर्श नगर पंचायत बरसाना चंदन फौजी, दीपू फौजी की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।